हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स मतलब पीएमएस। अगर इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा गूगल क्लासरूम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर या तो टेलीग्राम नंबर पे मुझे पिंग कीजिए, हम आपको पूरा डिटेल दे देंगे। ये पेड सर्विस है, नॉमिनल पेड सर्विस है, कुछ ज़्यादा फीस नहीं देते, जिसमें आपको असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स और ओरल टेस्ट मिलेंगे। आपको सॉल्व करने के बाद चेकिंग पर्पस के लिए हमारे पास वो सबमिट कर सकते हैं और सबमिट के बाद हम आपको उसका रिप्लाई भी देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम देख रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस के हिसाब से क्लास 6 के लिए बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स। ये है पार्ट 3, बाकी के पार्ट मतलब 1 2, पार्ट नंबर 4 और 5। तो ये पूरा जो टॉपिक है टोटल 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आपको कौन कौन से पार्ट्स कौन कौन से सॉरी कौन कौन से टॉपिक्स कौन कौन से पार्ट्स में कवर हो रहे हैं, अगर इसका देखना है तो एक कॉमन वीडियो है जो है इंडेक्स करके वीडियो के इंडेक्स, वो आप देख लीजिए। बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो हमारा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट लाइन एंड रेज। लाइन सेगमेंट एक है, लाइन एक डिफरेंट है, रेज डिफरेंट है। तो क्या है इनमें डिफरेंस, क्या एग्जैक्टली क्या क्या, या तो सिमिलरिटी भी क्या क्या है, हम ये देखेंगे। मेन तो है डिफरेंस। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट है दो कोई भी पॉइंट में ये फिक्स होता है, इट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स, इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या है? इसकी लेंथ जो है फिक्स दोनों पॉइंट्स में, ये डिफाइनाइट है, डिफाइनाइट, ये हम डिफाइन कर देते हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे डिफाइनाइट। दूसरा है रेस। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लाइन सेगमेंट और यहाँ पे लाइन और यहाँ पे रे, इस समझ लीजिए थ्री कॉलम्स में हम करेंगे। दूसरा है लाइन। लाइन एक्चुअली दोनों साइड्स एंडलेस रहते हैं, तो इसके लेंथ डिफाइनाइट नहीं है, इसका लेंथ डिफाइनाइट है, इसका लेंथ डिफाइनाइट नहीं है। रे एक्चुअली वन पॉइंट से ओरिजिन मतलब स्टार्ट होती है और दूसरे डायरेक्शन में एंडलेस रहती है, मतलब ये पता नहीं है कहाँ तक कितना लंबाई लेते हैं। ओके, तो इसलिए भी इसका लेंथ डिफाइन नहीं होता। दूसरा चीज, हम क्या करते हैं कि लाइन सेगमेंट हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर उस पेपर के या तो प्लेन के अंदर ही वो अगर डिस्टेंस मतलब उसका लेंथ अगर डिफाइन है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे। लाइन कैन नॉट ड्रॉ, हम रिप्रेजेंट करते हैं कि समझ लीजिए समथिंग एक लाइन है, इसकी लेंथ है समझ लीजिए 100 सेंटीमीटर, हम उसको नोमेनक्लेट कर लेते हैं, मगर एक्चुअल में हो भी नहीं सकता। एक्चुअली भी हो भी रह सकता, अगर आपके पेपर में अगर 100 सेंटीमीटर का लाइन अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि ओके एज एक्चुअल स्केल हम कहेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको एज एक्चुअल स्केल नहीं है, हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सेम रेज भी है, क्योंकि रेज का डिस्टेंस हम एग्जैक्टली शो नहीं कर सकते कभी कभी ऑन पेपर, बिकॉज पेपर छोटा रहता है, अगर रेज का ज्यादा लेंथ है तो नहीं हो सकता, हम उस पोजिशन में भी उसको रिप्रेजेंट ही करते हैं। मगर यहाँ पे लाइन सेगमेंट अगर फिक्स डिस्टेंस में है तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये जो लाइन है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं। समझ लीजिए ये पॉइंट ए और बी है, तो हम क्या करेंगे, ए बी और इसमें फिक्स ऐसा लाइन। लाइंस को कैसे करेंगे? लाइंस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से दोनों साइड में एरो दिखाएंगे, और अगर रे है ए बी तो हम इसको एक डायरेक्शन से फिक्स और दूसरे डायरेक्शन में एरो, इस हिसाब से हम उसको दिखा सकते हैं। तीसरा है कि सेम सेगमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे ए बी और बी ए रिप्रेजेंट द सेम लाइन सेगमेंट, मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी, अगर मैं रिप्रेजेंट या तो रीडिंग करूँ तो ए बी दोनों कर सकता हूँ, क्योंकि बोथ बोथ आर द एंड है। तो यहाँ पे उसको मैं रिप्रेजेंट या तो ए बी करूँ या तो बी ए बी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर ए बी और बी, यहाँ पे बी है और ए, क्योंकि बोथ आर द एंडलेस, तो हम मैं बी ए को भी इस हिसाब से कर सकता हूँ, मगर इसे यहाँ पे नहीं कर सकता। अगर मैंने बी ए कर दिया और इस तरह से एरो दिखाया तो नहीं होता, क्योंकि ए इज नॉट अ क्या ये यहाँ पे और बी यहाँ पे, तो ए इज नॉट ए एंडलेस पॉइंट्स, तो पॉइंट टुवर्ड द एंडलेस। बी इज नॉट अ फिक्स, तो हमें क्या करना है, अगर बी है तो हमें इस हिसाब से उसे रिप्रेजेंट करना, मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए हम उस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट एग्जैक्टली नहीं कर सकते जैसे कि लाइन या सेगमेंट को कर सकते हैं। तो ये थे मेन डिफरेंस। क्यों? तो ये उसका है डिफाइनाइट पॉइंट्स के वजह से, सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं कर्व्स।
कर्व्स मतलब क्या है, कोई भी लाइन अगर ट्रैवल हो रही है, समझ लीजिए एक लाइन हम ट्रैवल हो रही है, तो बीच में कोई भी डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, या तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्टली सडनली अनदर डायरेक्शन में वो स्ट्रेटली मूव हो रही है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इस लाइंस को हम कर्व लाइन कहेंगे। जैसे कि वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है और फिर से वो रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है, या तो उसको पहले लाइन उसी लाइन को क्रॉस भी हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। अभी कर्व में भी दो है, एक है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मतलब वो अगर इंटरसेक्ट नहीं हो, जैसे कि अगर समझ लीजिए मैंने ये इस तरह से, ये तो सिंपल कर्व, मगर इसी कर्व का अगर मैंने इसका डिफाइन किया, उसी कर्व को अगर क्रॉस हो रहा है, तो ये सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व मतलब वो सिंपली पास हो रहा है, मगर उसका खुद के लाइंस को क्रॉस नहीं हो रहा, तो उसे हम कहेंगे सिंपल कर्व। उसके बाद है ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो ओपन कर्व कौन सा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने अगर जैसा ऐसा लाइन किया था और बाद में मैंने इसको इस हिसाब से यहाँ पे ज्वाइन किया, तो ये हो गया आपका ओपन कर्व और ये हो गया आपका क्लोज कर्व। नाम में ही है, आपको ज्यादा कुछ इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, या तो ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं। जैसे ओपन है वो ओपन है और क्लोज हो तो क्लोज है। उसके बाद है अपने पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट से या तो कर्व से, कर्व आल्सो और कैन बी लाइन सेगमेंट, जो एक पॉइंट से जाते हो वो ट्रैवल होके बी पॉइंट पर जा रही है। ओके, तो ये पॉइंट और बी पॉइंट, तो कोई भी लाइन या तो कोई भी लाइन सेगमेंट, ज्यादातर से सेगमेंट्स, अगर समझ लीजिए ए सेगमेंट है, ए बी, और दूसरा बी, ये सी है, और सी से लेके फिर से यहाँ तक डी है, और डी से यहाँ तक अगर ई है, और फिर से ई से ए पे जा रहा है, तो ये क्या हुआ, एक समथिंग क्लोज्ड सरफेस हुआ। तो लाइन सेगमेंट्स के कंटिन्यूअसली जॉइनिंग से एक सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट से एक क्लोज शेप हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन इट में बी made by the three segment, made by the four segment, और made by इनडेफाइनाइट सेगमेंट, मतलब कितने भी, थाउजेंड्स, 1000, 1 लाख, कितने भी, मगर पॉलीगॉन सेगमेंट्स अगर सेगमेंट से करेंगे तो एक सेगमेंट से पॉलीगॉन नहीं बनता, या तो दो सेगमेंट से पॉलीगॉन नहीं बनता। एक सेगमेंट से अगर हम करेंगे तो उसके लाइन ही कहेंगे, और दो से अगर दो सेगमेंट अगर हम कहेंगे, तो ये भी अगर सेगमेंट है लाइन सेगमेंट, तो हम उसे एंगल कहेंगे। अगर तीन सेगमेंट से किया, समझ लीजिए एक है, ये एक है, अगर तीनों से अगर क्लोज करके कुछ अगर किया तो उसे हम पॉलीगॉन कहेंगे, जिसे हम कहेंगे ट्राई एंगल, मतलब ट्राई एंगल। ट्राई और एंगल मतलब तीन यहाँ पे एंगल्स मेड हो जाते हैं तीनों सेगमेंट से, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। ओके, तो पॉलीगॉन्स, ट्राइंगल्स, बाद में क्वाड्रिलेटरल, बाद में पेंटागन मतलब 5 सेगमेंट्स है जैसे कि ये है, बाद में हेक्सागन मतलब 6 सेगमेंट से बनता है। इसको सारों को हम कहेंगे पॉलीगॉन्स। एकदम सिंपल है। ओके, मतलब क्लोज शेप और क्लोज शेप से मेड बाय द सेगमेंट्स, हम इसे कहेंगे पॉलीगॉन। मतलब ये एंटायरली फिगर बन रहा है, मतलब ये जैसे कि समझ लीजिएगा हेक्सागन को कहेंगे, ये हेक्सागन है। ओके, क्लोज। तो ऑल आर द सेगमेंट, दिस वन ए बी सेगमेंट, बी सी सेगमेंट, सी डी सेगमेंट, डी ई सेगमेंट, ई एफ सेगमेंट, और ए एफ या तो एफ ए बी सेगमेंट है। तो इन 6 सेगमेंट से बना है हेक्सागन, मगर ये कैटेगरी बाय द पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन मेन है, पॉलीगॉन उसी के क्लासिफिकेशन है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बाकी के क्लासिफिकेशन है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रोम्बस, ट्रापेजॉइडल। और फिर उसी का पॉलीगॉन्स का अगर 5 सेगमेंट है उसको तो पेंटागन कहेंगे, 6 सेगमेंट से बन रहा है तो हेक्सागन कहेंगे, अगर 8 है तो ऑक्टागन वगैरह, अगर 4 है तो हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, अगर 3 है तो हम उसको ट्रायंगल कहेंगे। ये हो गए पॉलीगॉन्स के। आगे बढ़ते हैं कि साइड्स, वर्टाइसेस और डायगोनल्स। तो साइड्स कौन से, अगर समझ लीजिए अगर यहाँ पे हेक्सागन है, तो इसके जो भी सेगमेंट्स है इससे हम क्या कहेंगे, साइड्स। जैसे कि ए बी हो गया, ये सेगमेंट है। जब आपका क्लोज फिगर बन रहा है तो हम उसे अलग अलग लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे हम उसे, तो हम उसे साइड्स कहेंगे। एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी और छठी, तो इस हिसाब से साइड्स कहेंगे। दूसरा है वर्टेक्सेस, मतलब ये जो पॉइंट है, हमने अभी तक कहा कि ये पॉइंट है, पॉइंट से स्टार्ट होने वाली कोई भी लाइन हो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, मगर जब वो क्लोज फिगर या तो क्लोज क्लोज शेप बना रहे हैं तो हम उसे
लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, मगर ज्यादातर से उनसे भी साइड्स कहेंगे, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फिगर्स का एक साइड है, ये एक बाजू है वो। दूसरा, उस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे अभी, वर्टाइसेस, क्योंकि वहां से आपके दो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। अगर क्लोज है तो दो ही ज्वाइन हो गए, कोई भी पॉइंट पे दो ज्वाइन होनी ही नहीं, अगर वो क्लोज है। जैसे कि अभी बी पॉइंट पे ए बी भी ज्वाइन हो रहा है और बी सी भी ज्वाइन हो रहा है, तो बी इज अ कॉमन, तो इसीलिए हम उसको वर्टाइसेस कहते हैं। देन डायगोनल्स जनरली ट्राइंगल इस शेप में नहीं रहते, फोर साइड्स है, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल्स है, जैसे कि फोर साइड्स है तो वहां से स्टार्ट हो गए। जैसे कभी समझ लीजिए एक ये शेप हो गया, तो ऑपोजिट ऑपोजिट वर्टेक्सेस, मैं अगर समझ लीजिए इसको नाम दो ए बी सी डी, तो ऑपोजिट ऑपोजिट वर्टेक्सेस ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट और ज्वाइनिंग द वन लाइन इज कॉल्ड एज अ डायगोनल। अभी जैसे कि इन ए और डी को ज्वाइन कर रहा है, तो ये डायगोनल है। तो यहाँ पे अभी दो डायगोनल से ज्यादा नहीं, क्योंकि चार वर्टेक्सेस है, इसमें से एक पेयर ओपन गया। अगर पांच है तो आपके चार आएंगे, अगर छह है तो आपके तीन आएंगे, इस हिसाब से आपके डायगोनल्स बनेंगे। ओके, तो ये हो गए डायगोनल्स के। तो ट्राइंगल्स में डायगोनल्स नहीं थे, क्योंकि वर्टासेस आपका एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है, ये तो साइड्स में ही आ गए, तो इसीलिए ट्राइंगल्स में डायगोनल्स नहीं रहते। ओके, तो ये हो गया अपने डायगोनल्स। देन कम्स टू द एंगल। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर दो लाइन सेगमेंट्स है, अगर एक ही पॉइंट से अगर एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, तो वो तो हम उसे लाइन सेगमेंट ही कहेंगे, या तो लाइन भी कह सकते हैं। अगर सेम पॉइंट से दूसरी एक लाइन सेगमेंट अगर स्टार्ट हो रही है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट की वजह से जो भी डिस्टेंस, या तो जो भी इनसाइड में कुछ यहाँ पे एक कुछ एरिया एक्वायर हुआ है, तो इन दोनों लाइंस को, या दोनों सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे, एंगल, क्योंकि वो एक दूसरे के बीच में कुछ तो डिस्टेंस बना के रखी है। रेडिकल डिस्टेंस मतलब क्या है, अगर एक पॉइंट से आप कुछ भी लेंगे, उसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आप घड़ी है, आपका वॉच है। जैसे कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। ओके, तो समझ लीजिए दोनों, बोथ द हैंड, मतलब लॉन्गर हैंड, आर हैंड और मिनट हैंड। तो समझ लीजिए आर हैंड आपका यहाँ पे अगर दो पे है समझ लीजिए, और आपका मिनट हैंड अगर 12 पे है, तो इन दोनों हैंड्स मतलब क्या है, एक एक सेगमेंट है, और दोनों के दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट पे रिवॉल्व हो रहे हैं इस तरह से। तो ये जो रिवॉल्वेशन है, ये तो ट्रैवलिंग है, या तो मूवमेंट है, ये रेडिकल है, इसको कहेंगे हम रेडिकल। ये स्ट्रेट नहीं दौड़ रहा है, क्योंकि उसका जो भी मूवमेंट है वो स्ट्रेट नहीं है, उसका मूवमेंट जो है वो सर्कुलर है, मतलब रेडिकल है, मतलब रोटेशन में है। तो जब दो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जब दो सेगमेंट एक पॉइंट से निकल रही है, तो दोनों के बीच में कुछ तो रेडिकल डिस्टेंस है, जिसे हम कहेंगे एंगल्स। तो दो लाइन मिलकर बन जाता है एंगल। तभी एंगल्स में क्या, एंगल्स के बीच में जो भी पार्ट अभी मैंने जैसे बताई है, अगर समझ लीजिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा, तो ये लाइन ए, ये ओ है, ए बी है, समझ लीजिए ए ओ एक सेगमेंट है और ओ बी ए बी एक सेगमेंट है। अभी इन दोनों ने मिल के एक कुछ तो एंगल किया, तो एंगल के इन दोनों के बीच में टूवर्ड्स ईच अदर, तो जो पार्ट है, जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, तो हम इसे कहेंगे इंटीरियर रीजन और इंटीरियर एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलरली एंगल। उसके बाहर का जो है, मतलब ये जो बाहर साइड का है, यहाँ पे जो भी कुछ है, इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर। ये हो गया इंटीरियर। दूसरा है बाउंड्री, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट इज अ बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। तो ए ओ और बी, ये जो ए ओ है और ओ बी है, ये है बन गई उसकी बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ एंगल। ओके, ये था पार्ट 3। मिलते हैं पार्ट 4 में।